एक लंबे समय पहले एक बड़े शहर में बड़ी गंदी हालत में एक गरीब लड़की जीती थी। उसका नाम सरला था। वह अपने माता पिता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। उसका पिता शहर में मिल रहे छोटे मोटे काम किया करता था और इतना ही नहीं, सारा दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसों में से आधे पैसे वह दारू में लगा देता था। इसीलिए उनके घर की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। ना उनको हर रोज खाने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए कपड़े थे। सरला का भाई भी हमेशा भूख की वजह से रोते रहता था और उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। इसीलिए सरला उसके भाई का भी ध्यान रखती थी। सारे घर का काम भी वही करती थी। जितना था उतने में ही खाना पकाकर अपने भाई को देती थी और अपने माँ को खिला देती थी। अगर कुछ बचता था तो खाती थी, वरना वह भी नहीं करती। ऐसे दिन बीतते गए और उसकी माँ की हालत बिगड़ती चली गई। इसीलिए कम से कम 2 दिनों में एक बार भी खाना मिलना मुश्किल हो गया था। इसी कारण वह फैसला करती है कि वह भी कोई न कोई काम करेगी और पैसे कमाएगी ताकि उनको खाने के लिए खाना मिले और उनकी माँ के लिए दवाइयाँ भी ला सके। उसके बाद वह अपने एरिया में कुछ बच्चों से गुलाब के फूल खरीदती है और उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर उन्हीं फूलों को बेचने लगती है। ऐसे पूरा दिन खाए बिना और सोए बिना मेहनत करके कमाए हुए पैसों से वह अपने भाई और माँ को खाना देती थी। बचे हुए पैसों से वह जब अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही थी, वहाँ उसका पिता आकर, ये सब खाने के लिए तुम लोगों के पास पैसे कहाँ से आए? तब सरला घबराते हुए बोली, आज पूरा दिन ट्रैफिक सिग्नल के पास फूल बेचकर कमाए हैं पापा। कुछ पैसे बचे हैं क्या? माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने जा रही हूँ पापा। ठीक है, इधर दे दो, मैं लेकर आऊंगा दवाइयाँ। मैं जाकर लाऊंगी ना पापा, दवाइयाँ लाएगी दवाइयाँ, ये कहकर उसके पास मौजूद सारे पैसे खींच लेते हैं। सरला रोते रोते ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन कुछ खिलौने लेकर उसी ट्रैफिक सिग्नल के पास उन्हें बेचने जाती है। आज कुछ भी करके माँ की दवाइयाँ लेकर ही जाना होगा। पापा को तो 1 भी रुपया नहीं मिलना चाहिए, यह फैसला करती है। उसे ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए कार के पास जाकर ऐसे ही पूछती है, खिलौने चाहिए क्या भैया? दीदी खिलौने हैं दीदी। सर एक ले लो। सर मैडम एक खिलौना ले लो मैडम। सर एक खिलौना खरीद दो। सर दीदी एक खिलौना ले लो। ऐसे वहाँ आते जाते सब लोगों से वह विनती करती है, लेकिन दोपहर होने के बावजूद एक भी खिलौना कोई भी नहीं खरीदता और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती है। इसीलिए सरला बहुत निराश होती है और क्योंकि वह सुबह से कुछ नहीं खाई है, लेकिन फिर भी जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल के पास गाड़ियाँ रुकती, वह भागते हुए बेचने की कोशिश करती। लेकिन इतने में वह एक कार के सामने थकान के कारण चक्कर आकर गिर जाती है। जब आंखें खोलकर देखती है तो सरला एक बड़ी सी घर में और बड़े से बेड पर सोती मिलती है। वहाँ मौजूद 2 आदमी, मेरा नाम सुरेश है बेटी और यह मेरी बीवी है सुमति। तुम चक्कर आकर गिर गई थी, इसीलिए हम तुम्हें घर ले आए। तुम फिक्र मत करो, ऐसे कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम सरला है, मुझे घर जाना है। तुम कहाँ रहती हो बेटी? हम यही सिग्नल के पास मौजूद एक बस्ती में रहते हैं। हम तुम्हें खूब पढ़ाएंगे, तुम हमारे साथ ही रह जाओ। क्या? नहीं, मुझे घर जाना है। मेरा छोटा भाई है और माँ की तबीयत बहुत खराब है। आज मैंने एक भी खिलौना नहीं बेचा है। कुछ भी करके आज माँ के लिए दवाइयाँ लेकर जाना ही होगा। मैं घर चली जाऊंगी, यह कहकर वहां से निकलने लगती है कि आवाज आती है, बेटी रुको, तुम्हें मैं जो दवाइयाँ चाहिए वह खरीद दूंगा और मैं तुम्हारे घर के पास भी तुम्हें छोड़ दूंगा।
यह कहकर सरला को कार में बिठाकर कुछ दवाइयाँ और खाना खरीदकर सरला को उनके घर में ड्रॉप कर देते हैं। तब उस दिन सरला के साथ जो भी कुछ हुआ वो उसकी माँ को बताती है। अगर वह लोग फिर से दिखें तो मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना बेटा। ठीक है माँ, यह कहकर वह उस दिन पेट भर खाना खाती है और खुशी से सो जाती है। अगले दिन सुरेश और सुमति सरला के घर जाकर सरला के माँ के साथ ऐसे कहते हैं, हमारी भी सरला जैसी एक बेटी थी, तबीयत खराब होने के कारण वह गुजर गई। अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपकी बेटी को हम अपना लें। हम वैसे भी गरीब हैं, कम से कम उसको तो एक अच्छी जिंदगी मिलेगी। ऐसे उसकी माँ को ऐतराज होने के बावजूद वह हाँ कहती है। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जाना मुझे। यह कहते हुए सरला रो पड़ती है। तब सरला को वह लोग समझाकर ऐसे कहते हैं, तुम्हारा सारा परिवार हमारे साथ रह सकता है। हमारे तो रिश्तेदार भी नहीं हैं और औलाद भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और तुम सबका देखभाल हम कर सकते हैं। सरला की माँ को यह बात मंजूर होती है। तब सुरेश और सुमति सरला के साथ उनके सारे परिवार को उनके घर ले जाते हैं। अगले ही दिन से सरला एक बड़ी पाठशाला में पढ़ने के लिए जाती है और सरला के भाई को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने खरीद कर देते हैं। सरला की माँ को भी एक अच्छी अस्पताल में इलाज करवाते हैं और सरला के पिता को काम करने के लिए एक अच्छी नौकरी देते हैं। ऐसे उसी गरीब लड़की सरला को सुरेश और सुमति के कारण एक अच्छी जिंदगी मिलती है और उसके साथ साथ उनके परिवार को भी।